और भाल बीच पर बाल विधु लगता हो मन हर न्यारा। अब फुम 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 फुंकार रही ये गल सर्पों की माला। चंचला चमक सी चमक दमक हो कंठ हला हलवाला। दक्षिण कर में हो त्रिशूल ढकवा करता हो डम डम डम। सन्मुख फणमुख बाएं नंदी सब बोल रहे हो बम बम बम। अब पार्वती पति है सस से कर हृदय मध्य आ जाओ। भ्रमित हो रहा है परशुधर सन्मार्ग शंभु अब दिखलाओ। भगवान श्री त्र्यंबक के श्री चरणों में इस परसधर का मनसा वाचा कर्मणा प्रणाम स्वीकृत हो। आह गंभीर योग निद्रा थी। जीवात्मा की स्थिति शून्य चक्र की अंतिम परिधि तक पहुंच चुकी थी। ब्रह्मरंध्र में पहुंचकर कुंडलिनी का प्रवाह ईड़ा और पिंगला के संगम तट तक पहुंच चुका था। सूरज चक्र में पहुंचने की अभिलाषा शेष थी कि अरे अचानक समाधि भंग हो गई। अरे किसी घोर घनघोर शब्द ने मुझे ब्रह्मानंद से विचलित कर दिया। ये गगन मंडल में गगनाहट कैसी, मेरे शांत तपोवन में अशांत की भ्रांति कैसी। जो हिरन नित्य प्रति इधर उधर स्वच्छंद विचरण किया करते थे आज तरण कमल को मुख में दबाए हुए भागते हुए दृष्ट गोचर क्यों हो रहे नाथ। क्यों हृदय सशंकित है मेरा, क्यों हृदय सशंकित है मेरा। क्यों मानस विचार से सुन हुआ घन घोर हुआ रव क्यों नभ में। घन घोर हुआ रव क्यों नभ में। या अवनी पर उत्पात हुआ किस कारण वसुधा भट्टी है। बारिद में क्यों उफान हुआ ए ओ महेश शिव त्राहि मां। मम ध्यान आज क्यों भंग हुआ तैयार हुए हो युद्ध हेतु। या नयन तीसरा खोला है गुरुदेव कृपा कर बतला दो ये गरल आज क्यों खोला है। कुछ नहीं विदित होता कुछ नहीं। कौन मेरे कर्णनों में कह रहा है बार बार उठो परसधर उठो परसधर। शेष कार्य को पूर्ण करो। हृदय में संजय का संचार कैसा, मानस पटल में भ्रामक प्रचार कैसा। ये भगुराम की आत्मा आज शांति से अशांति की ओर, अशांति से क्रांति की ओर। अरे किसने ऐसा दुस्साहस कर डाला। आज लगता है माँ भारती पर कोई गंभीर संकट है। जब माँ भारती पर कोई गंभीर संकट होता है तो वो अपने इस परधर को याद करती है। आज मुझे भी ऐसा प्रतीत हो रहा है। हे मातृभूमि भारती पुकारती है बार बार। हे मातृभूमि भारती पुकारती है बार बार। और राम दो समाधि त्याग हाथ लोक उठार साध। ये आज यार भूमि पर अनादिवार कर रहे। और हिमाद तुंग संग पर ये क्यों प्रहार कर रहे। हे मात सिंह वाहिनी इस लाल को पुकारती। हाथ में लिए खड़ी ये पंचदीप आरती। कह रही उठो राम और युद्ध हेतु हो तैयार। मातृभूमि भारती पुकारती है बार बार। कुछ विधि नहीं होता। अब मैं पुनः समाधिस्थ होकर देखना चाहता हूँ कि मेरी समाधि भंग होने का कारण क्या है। हे भोलेनाथ अपने इस भक्त को शक्ति व युक्त प्रदान करना। ओम बस विदित हो गया। अरे मिथिलापुर में किसी पापी पाखंडी के द्वारा आज अजगों का खंडन। अरे किसके द्वारा, क्या रावण तुम्हारे द्वारा। अरे तुम्हारे द्वारा ऐसा किया गया तो समझ लेना। लेकिन रावण तो भगवान शंकर का भक्त है तो रावण तो ऐसा कृत्य नहीं कर सकता। तो फिर कौन जिसने भी ऐसा अपराध किया। अरे प्रबल बयान में मारू हिलाई दो। अंबार उतार मार तन में डालियो। मर्द मर्द वेदन सो खुद खुल्लातन सो दिग्गत दवाई धरा साइस करियो। कठिन कुठार को दंड चंड लेके हाथ बारन समूह सो पाताल लात मारियो। गहन गराज सो दराज कर अंबर में आयुध उठाए सुसैनन सागरियो। अरे तोड़ो है चाप पापी पाखंडी ने तो काट के शीश रख नदिया बहूंगा। मार डालो पीट डालो पटक मुड़ो डालो
मिथिला पूजाएं सब प्रलय मचाऊंगा। यति न करो सभा में पुकार गाओ, अस्त्र शस्त्र त्याग परशुराम न कहूंगा। आश्रम के देवी देवताओं, आश्रम की रक्षा करना, ये परसधर आज मिथिला के पुंडरीक क्षेत्र की ओर प्रस्थान करता है। एक बार सभी लोग प्रेम से उद्घोष करें, बोलिए शंकर भगवान की जय। हम विश्वनाथ हर हर महादेव। तेई अवसर सुन से वो धन भंगा, आया उग्रग कुल कमल पतंगा। तेई अवसर सुन से वो धन भंगा, आया उग्रग कुल कमल पतंगा। तेई अवसर सुन से वो धन भंगा, आया उग्रग कुल कमल पतंगा। तेई अवसर सुन से वो धन भंगा, आया उग्रग कुल कमल। देखत भृगुपति बेस कराला, उठे सकल भय विकल भुवाला। पितु समेत कही कहे निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणाम। सिरनाब तपोनिष्ठ, ब्रह्मनिष्ठ, मम मनोरथ के प्रणेता पूज्य आपके श्री चरणों में सेवक का प्रणाम स्वीकृत हो। स्वीकार करें हमारा प्रणाम, स्वीकारें। अहो भाग्य इस मिथिला का, हे तपोनिष्ठ अभिनंदन है। अकृतकृत हुई ये मिथिला समाज, और कर रहा जनक पद बंदर है। आपके श्री चरणों में सेवक जनक का प्रणाम स्वीकृत हो। व्यास जी, ये राजा जनक की मिथिला ही है जहां ऐसे कर्म किए जाते हैं। कहीं कहीं ये विलुप्त हो गया। ये क्षेत्र ऐसा है जहां हम जब भी गए हैं तो हमें ऐसी आस्था दिखाई दी, मन बड़ा प्रसन्न होता है। लेकिन हम जहां से हैं वहां ऐसे हैं कि लोग रात के 2 बजे तक इनमें लगे रहते हैं, लेकिन भगवान संकीर्तन में नहीं लगते। लोग वैज्ञानिक युग में आ गए, लेकिन उन वैज्ञानिकों से भी बढ़कर एक सत्य है, उस सत्ता का कोई स्मरण नहीं करता, केवल वैज्ञानिक पद्धति में चलने का प्रयास कर रहा है। तभी धीरे धीरे समाज का पतन होता जा रहा है। लोग कहते हैं कलयुग आ गया, कलयुग नहीं आया, कलयुग हम लोग अपने हाथ से ला रहे हैं। हमारे लिए जो मार्ग बताए गए उन मार्गों पर चलने का प्रयास नहीं कर रहे, और जो मार्ग नहीं बताए गए उन मार्गों पर चल रहे। बड़ी विडंबना होती है। राजा जनक यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि योग के 8 अंगों से सुसज्जित शीरध्वज, तुमने हमें प्रणाम किया और प्रणाम का प्रतिफल होना चाहिए आशीर्वाद। ऐसा ही डाल।
ध्वंसक अभियान चलाया तब से हमने क्षत्रियों को आशीर्वाद देना बंद कर दिया। और व्यास जी राजा जनक है क्षत्रिय, अब इसने हमें प्रणाम किया, प्रतिफल मिलना चाहिए आशीर्वाद। और यदि हम आशीर्वाद दे रहे तो हम अपने नियम का खंडन कर रहे हैं। यदि हम राजा जनक को आशीर्वाद दे रहे तो अपने नियम का खंडन कर रहे, और यदि आशीर्वाद नहीं दे रहे तो फिर प्रणाम का प्रतिफल क्या मिलेगा? तो आप लोगों के विचार में क्या है? क्या हमें अपने नियम को बदलना चाहिए? देखिए, एक समय धर्म युद्ध हो रहा था, और धर्म युद्ध में भगवान एक सारथी बने बैठे हुए थे। भगवान ने कहा कि हम अस्त्र नहीं उठाएंगे, लेकिन भगवान का एक सच्चा भक्त था, उसने कहा हम तुमसे अस्त्र उठवा कर रहे होंगे। भक्त ने भगवान को इतना विवश कर दिया, इतना विवश कर दिया कि भगवान को भी अस्त्र उठाना पड़ा। तब भक्त ने कहा प्रभु आपने तो अपना नियम बदल दिया। तो भगवान कहते हैं प्रबल प्रेम के पाले पड़कर खुद को नियम बदल देखा, अब अपना मान भले चला जाए पर भक्त का मान न टलते। यदि सेवक के सामने स्वामी का मान चला जाए, यदि सच्चा स्वामी है तो सेवक के मान को नहीं जाने देगा। आज राजा जनक तुमने हमें प्रणाम किया, प्रणाम का प्रतिफल आशीर्वाद होना चाहिए, उसी नियम का हम भी पालन कर रहे हैं। व्यास जी राजा जनक को हमारा आशीर्वाद सिखरणी बढ़ावे धन बल यश सदा मैया माँ लक्ष्मी विराजे जीभ्या पर। ये विद्या देवी माँ सरस्वती करे कुल आयु की वृद्धि, सदा दुर्गा माँ भगवती करे रक्षा तेरी, सदा मैया माँ पार्वती। आयुष्मान भव, कल्याण भव। बुलाए प्रणाम कराब। बेटी सीते, ये भगवान परशुराम जी हैं, दोनों हाथों को जोड़ो, नतमस्तक होकर के इन्हें प्रणाम करो। बेटी राजन, ये तुम किससे प्रणाम करवा रहे हो? देखो देखो इसकी ओर देखो, ऐसा लगता है कि आज मां शैलजा साक्षात अपने कैलाश पर्वत को बिहा कर इस मिथिला प्रांगण में। नहीं नहीं, मां शैलजा नहीं तो क्या मां लक्ष्मी कि आज अपने क्षीर सागर को बिहाई करके इस मिथिला प्रांगण में? मां लक्ष्मी भी नहीं तो क्या मां ब्रह्माणी? अरे नहीं नहीं, देखो राजन, अरे ये बेनी देख होत है। देखो ना अपनी बिटिया की तरफ, ये बेनी देख होत है और त्रिवेणी को प्रवाह मंद, और भाल देख बाल दुज राजहूँ लजाने हैं। नासिका निकाय होत ही की पीर, और श्रवण बिलोकसीय सिंधु में समाने हैं। अवदेश कोमल कपोलों पे गर्यो है गुलाल,
नैन देख मैन के सुसत शरमाने हैं, दंत देख दाड़िन को ये कले जो भयो टूक टूक, और देख चंद्रयानन को सरोज सकुचाने हैं। जनक सुता ये कौन, अरुंधति तारा दसी अनसुईया की सम संध्यासी, उमा रमा की झिलमिल झांकी झलकाती है कौन, जनक सुता ये कौन। देखो ना इसके, देखो इसके भाल बिंदु पर क्रांति सूत्र का भास लिखा, और इसके भकुट पक पर उस लंकापति का नाश लिखा। मेरे इष्ट देव की पूजा सी शक्ति अलौकिक कौन, जनक सुता ये कौन, कहे इस बालिका का परिचय। क्यों नहीं महाप्रभु, इस बालिका के जीवन के संदर्भ में एक करुण कहानी है, आप श्रवण करें, सुने महाप्रभु। एक कहानी बड़ी और जो सुनानी पड़ी, और मिथिला में विपदा ये देखो बड़ी, एक कहानी बड़ी जो सुनानी पड़ी। देवर्षि नारद के कथनानुसार हमने हलकर्षण किया, और जिस समय हलकर्षण कर रहे थे तो हुआ क्या कि हल चलाने लगे, और मेघ छाने लगे, हल चलाने लगे, और मेघ छाने लगे। हाल के फाल से ये कन्या प्रकट हो गई, ये कहानी बड़ी जो सुनानी पड़ी। ये वही बालिका है भगवान सन्मुख जो शोभा पाती है, आशीर्वाद से दे भगवान ये चरणों में शीश झुकाती है। तुम्हारी बातों से हमें संशय उत्पन्न हो रहा है। सबसे पहली बात, तुमने नारद जी की बात मानी, नारद जी की बात मानकर तुमने हलकर्षण किया अवश्य, और नारद जी की बात जिसने मानी तो हमारा ग्रंथ प्रमाणित करता है, नारद सिख जो सुनई नर नारी, और भवन त्याजास होई भिखारी। भाई जिसने भी नारद जी की सीख मानी, भवन त्याजास होई, तुमने नारद जी की बात मान ली। अच्छा ये बताइए, हलकर्षण तुमने किया, अवश्य। वृषभ कौन था? रानी सुनैना। अब मिथिला कहा जाता है ज्ञान की नगरी, ज्ञान की नगरी, और राजा जनक के राज्य में नारियों का इतना सम्मान कि नारियों को बैल बनाया गया। भाई जहां ज्ञान की नगरी होगी वहां नारियों का सम्मान होगा, और जहां नारियों का सम्मान होगा, यत नारस्त पूजनते रमनते तत्र देवता, जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता वास करते हैं। और इनके राज्य में तो नारियों को बैल बनाया गया। जाऊंगा तुम्हारी ससुराल, बताऊंगा जाकर कि तुम्हारी बिटिया पर कितना अत्याचार हो रहा है। एक बिटिया पर अत्याचार कर रहे हो, दूसरी बिटिया का आशीर्वाद दिला रहे हो। चलिए, ये भूम से उत्पन्न हुई है, इसलिए इसका एक नाम भूमजा, नाम जानकी परम पुनीता, नारद आए कहे पुन सीता। बिटिया के लिए समय को देखते हुए हमारा आशीर्वाद। ये भूमिजा देवी दयामय, ये नियत धर्म प्रवास तेरा, अमर हो इतिहास
इतिहास तेरा, अमर हो इतिहास तेरा, कि भाल की लाली चमकती रहे ऊषा ज्यों निहारे, और व्योम में रविचंद जब तक चमचमाते हों सितारे, तो प्रलय के भीषण क्षणों में भी न होवे नास तेरा, अमर हो इतिहास तेरा, अमर हो इतिहास तेरा। आयुष्मती बहु, सौभाग्यवती बहु, ये कौन है? ये सीता की सखियां हैं। इनका विवाह हो गया? नहीं, अष्ट सखियां हैं, लेकिन इनका विवाह नहीं हुआ है। अब कुछ का हो गया है। अब सीता के साथ आई हैं तो आशीर्वाद के पात्र ये भी हैं। हाँ, जाओ सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव। आशीष दीन सखी हरसान, निज समाज ले गई सयानी, विश्वामित्र मिले पुनि आई, मिले पुनि आओ बाबा, ये हमारे बाबा हैं।